नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल ट्यूब। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक बेहतरीन, मज़ेदार और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने में मदद करेगा, अवश्य मदद करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में मैं आपको माइंड पावर के बारे में बताने जा रहा हूं और आजकल आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा भी होगा, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, माइंड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बातों को समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने भी कहीं से ये चीज को सीखा है और रियलाइज भी किया है कि जो माइंड की पावर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है अगर हम उसको सीख लें कि ये माइंड पावर कैसे काम करती है। तो हम जो चाहें उस चीज में, जिस चीज में चाहें उस कार्य में इस माइंड पावर का प्रयोग करके मन चाहे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि आखिर माइंड है क्या। दोस्तों, आपको पता होगा, सबको जानकारी है कि हमारे पास एक मस्तिष्क होता है और ये मस्तिष्क एक हार्डवेयर की तरह होता है और इसमें जो भी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, वो हमारा मन होता है और प्रोग्रामिंग को हमेशा बदला जा सकता है। और आपको आपने ये भी सुना होगा कि हमारा जो मन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है उससे हम सारे कार्य करते हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं, ये सब कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। कहते हैं 10% केवल कॉन्शियस माइंड होता है और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा उसी दिन से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है जिस दिन से हम पैदा होते हैं, उसी दिन से, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें कुछ डेटा नहीं होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे जो आसपास के माहौल से जो डेटा हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो फील करते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग में वो डेटा फीड हो जाता है। और जब फीड हो जाता है तो उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है, उसी हिसाब से हमारे एक्शन होते हैं, उसी हिसाब से हमारा अचीवमेंट होता है। और कहते भी है कि 6 साल की उम्र तक इंसान अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर चुका होता है। कुछ लोगों की बन भी जाती है, जिनको अच्छा माहौल मिलता है, जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर अमीर घरानों के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, उनको माहौल अच्छा मिलता है और उनका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, उनका खान पान अच्छा होता है, ठीक है, तो हर चीज उनको अच्छी मिलती है। तो वो बहुत जल्दी उस चीज को कैप्चर कर लेते हैं और अपने व्यवसाय में आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और जो एक गरीब का बच्चा होता है तो वो ज्यादातर, वो एक्सेप्शनल केस की बात अलग है कि एक गरीब का बच्चा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, मजबूत था और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ गया। लेकिन ज्यादातर होता क्या कि गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है और अमीर का बच्चा अमीर होता चला जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है। आपने अगर इस चीज को महसूस किया, वो क्यों होता है? वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि गरीब के बच्चे की जो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है वो अलग होती है और अमीर के बच्चे की जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो वो अलग होती है। अमीर का बच्चा ये सोचता है कि क्या हम करें जिससे और पैसा आए और पैसा आए और पैसा आए और हम समृद्ध हो जाएं और हमारा यश कीर्ति बढ़े। लेकिन गरीब का बच्चा इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। वो सोचता है कि छोटी मोटी हमें नौकरी मिल जाए, बस किसी तरीके से हम अपना खर्चा पेट पाल लें और अपने परिवार का भरण पोषण करते रहें खुशी खुशी से। बस इतनी उसकी सोच होती है और ना तो कोई समाज के कंट्रीब्यूशन के बारे में वो सोच पाता है, क्योंकि जब उसके पास खुद के अपने लिए जो है नहीं है, अपना पेट भरने के लिए उसके पास नहीं है, तो वो दूसरों को जो है क्या मदद करेगा, वो दूसरों के जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन कर पाएगा, वो समाज में क्या ही कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। जो सोचता है वही कर पाता है और जो नहीं सोचता है वो कभी नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि माइंड कैसे काम करता है। एक स्टोरी दोस्तों बताता हूँ अपने लाइफ की, मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको। अभी 24 मार्च 2026 की ये घटना है और मैं उस घटना से पहले मैंने एक सपना देखा था, एक स्वप्न देखा था। कहते हैं हम जो भी स्वप्न भी देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भी उपज होती है। कहीं ना कहीं हम जो है जो सोचते हैं या जो देखते हैं, जो विचार करते हैं, उससे हमारे अंदर प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। तो मैंने सपना ये देखा था कि एक
रास्ते पे मैं जा रहा हूँ और एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मेरे सिर में चोट लगती है और मैं वहीं पे जो है बेहोश हो जाता हूँ। तो ये घटना इतनी तगड़ी मेरे माइंड में होती है कि मैं उसको कई बार उसको विजुलाइज करता हूँ। मेरे दिमाग में वो कई बार उसके विचार आते हैं, जब विचार आते हैं तो वही चित्र विजुलाइज हो जाता था उससे पहले। और ये जो घटना 24 जनवरी 2026 को ये जो घटना हुई, तो उस घटना को मैंने आकर्षित किया, वो मुझे ऐसे पता चला। तो वो इस घटना से 3 से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले से ये हमें जो है विजुअलाइजेशन हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि उस दिन जो है मेरे साथ, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था और पीछे से एक व्यक्ति आ रहा था मोटरसाइकिल लेकर के, और वो मोटरसाइकिल लेकर के आता है, मेरे राइट साइड से निकलता है, क्योंकि मेरे राइट साइड में जो है डिवाइडर होता है, और वो मेरी गाड़ी और डिवाइडर के बीच से निकलने का प्रयास करता है। सोचता है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और जगह कम होती है तो वो लड़ जाता है, मेरे राइट मिरर में लड़ जाता है, जो मिरर निकला होता है बाहर। और जैसे ही लड़ता है, इतनी तेज उसकी आवाज आती है, तो उसका हाथ लड़ता है और गाड़ी उसकी लहरा जाती है, और मिरर मेरा टूट करके कहाँ गिरता है मुझे कुछ पता नहीं चलता है, और वो गाड़ी जो है आगे ले जाकर के गिर जाता है। वो गलीमत ये होती है कि वो हेलमेट पहने होता है, तो उसके सिर में ज्यादा चोट नहीं लगती है, हल्की सी रगड़ लगती है, जिसकी वजह से ब्लड आ जाता है। और यही ब्लड मैंने माथे से अपने निकलते हुए देखा था। इसी तरीके से मैंने पहले कभी विजुलाइज किया था जब सपना आया था मुझे, और हाथ में चोट लगी थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से उसको चोट लगती है, मुझे नहीं लगती है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, कुछ अच्छे कर्म मैंने शायद किए हों जिसकी वजह से मुझे चोट नहीं आई और उस व्यक्ति को चोट आई। तो वो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन वो सच हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी प्रोग्रामिंग हमें अच्छे से करनी चाहिए। अगर हम उसमें कोई बुरा विचार दिमाग में लाते हैं, तो बुरे विचार को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अच्छा विचार लेकर के आते हैं, बार बार अच्छी चीजों को सोचते हैं, तो हमारे साथ अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तो क्यों ना हम अच्छी चीजों को पढ़ें, अच्छी चीजों को जो है सोचे समझे विचार करें। तो आज मैं एक पुस्तक भी लेकर के आया हूं, और बहुत ही बेहतरीन ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है रहस्य, और इसके राइटर हैं रॉन्डा बर्न राइटर हैं। इसमें एक वाक्य लिखा है जो मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को और इस तरह की व्यवस्थित जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं, या डरे हुए होते हैं, या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार, या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था, हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। ये जो लेख है वो है प्रेंटिस मलफोर्ड का। तो इस पुस्तक में वही बात लिखी हुई है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, रहस्य है। इसमें बताया गया है कि रहस्य कैसे काम करता है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो शक्ति है वो कैसे काम करती है, धन के लिए कैसे काम करती है, स्वास्थ्य के लिए कैसे काम करती है, समृद्धि के लिए कैसे काम करती है, संबंधों के लिए कैसे काम करती है। सारी तरीके इसमें बताए गए हैं, और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। ये जादुई पुस्तक है, समझ लीजिए। जब से मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, एक ये पुस्तक और एक और मैंने पुस्तक पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो भी मुझे बहुत ही गजब की लगी थी, जो कि जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखित है। तो उसको भी, इन दोनों पुस्तकों को आप जरूर पढ़िएगा अगर आप माइंड पावर को समझना चाहते हैं, और माइंड पावर कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, ये जानना चाहते हैं। आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, सफलता कैसे प्राप्त होगी, अगर ये जानना चाहते हैं, तो इन दोनों पुस्तकों को आप अपने पास जरूर रखिए, और इसको जो है अध्ययन जरूर करिए, अच्छे से अध्ययन करिए, बार बार इसको पढ़िए। तो ये चीजें आपके दिमाग में भी प्रोग्रामिंग इसकी बन जाएगी, और चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ में अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने इसका भी अच्छी पॉजिटिव वे में भी इसका असर देखा है, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने भी कभी विजुअलाइजेशन किया था, कुछ चीजें विजुअलाइजेशन की थी, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, जब मैं छोटा था, 15 से 20 साल की एज के बीच की बात होगी ये।
तो उस समय जब मैं बाहर खेलने जाया करता था, तो जब कुछ लोग जो है गाड़ियों से जब निकला करते थे, क्योंकि मैं पैदल यात्रा ही करता था, पैदल ही जाता था, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। क्योंकि मेरे पास साइकिल मुझे मिली ही नहीं, मुझे साइकिल मिली थी तब मैंने अपने पापा की साइकिल चलाई थी, जब मुझे कभी मिल जाया करती थी तो मैं उसको चलाता था, लेकिन मेरे लिए कभी खरीदी नहीं गई थी वो साइकिल। तो जब मैं पैदल चला करता था, तो कभी कभी जब मैं रास्ते में होता था सड़क पे, तो बगल से कार निकलती थी, और जब कार निकलती थी तो मेरे मन में एक बात आती थी कि यार काश ऐसी, क्या मेरे पास कभी कार हो पाएगी, क्या मैं भी कार में बैठ पाऊंगा, या क्या मैं भी, मेरे पास भी मेरी खुद की कार होगी और मैं कार ड्राइव कर पाऊंगा। उस चीज को मैं विजुअलाइजेशन करता था, उस चीज का मैं विजुअलाइज करता था। और उसको मैंने कई बार, जब भी मेरे सामने से कोई गाड़ी निकलती थी तो मेरे मन में यही ख्याल आता था, बार बार यही ख्याल आता था। उसको विजुलाइज करने का नतीजा यह निकला कि 2022 में 2023 में, मतलब अक्टूबर 2023, 5 अक्टूबर 2023 को मैंने एक कार खरीदी, बढ़िया सी कार, टाटा टियागो। और तो मेरा पहला कार का सपना पूरा हो गया। सोचिए, तो विजुअलाइजेशन करने का कितना बड़ा फायदा होता है। मैंने एक बहुत बड़े माइंड ट्रेनर हैं, मैंने उनका एक वीडियो, ये कई सारे वीडियो मैंने देखे हैं, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया नाम है उनका। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना गजब का ज्ञान मुझे दिया और बताया कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होती है। उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, करीब 100 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और 45 से ज्यादा कंट्रीज में उन्होंने जो है भ्रमण किया है और अपने व्याख्यान भी दिए हैं। तो मैंने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने बताया कि विजुअलाइजेशन का पावर क्या होता है, तो मैं समझ पाया, और फिर मैंने उसको रिलेट करना, अपने लाइफ में भी रिलेट करना शुरू किया कि हाँ यार, ये तो मैंने भी जाने अनजाने में किया है। लेकिन सोचिए, अगर जब अनजाने में ऐसा हो सकता है, तो जब जान करके आप चीजों को विजुलाइज करेंगे जो आप पाना चाहते हैं, जैसी आप लाइफ जीना चाहते हैं, जितना धन आप चाहते हैं, जिस पोजीशन को आप पाना चाहते हैं, उसको अगर आप विजुलाइजेशन करना शुरू कर देंगे और ध्यान से, सही तरीके से, तो सोचिए वो कितनी जल्दी आपके पास आ सकती है। तो इस चीज को आप समझिए कि माइंड की जो पावर है वो कुछ भी आपके पास ला सकती है, कुछ भी आप उससे कर सकते हैं, बस वो सही दिशा में होनी चाहिए। हालांकि वैसे तो माइंड हमारा ये नहीं समझ पाता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, उसको ये नहीं पता है। उसको आप जो कमांड दे देंगे, वो कमांड आप वो मानेगा, उसी तरीके से वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छे का जो है परिणाम अच्छा होता है और बुरे का परिणाम हमेशा बुरा होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो एक ये घटना मेरी लाइफ की हुई, और दूसरी एक और घटना हुई। मैं ये सोचता था कि यार जो है, जब जब कभी छोटा था मैं, तो एक समय था कि जब लाइट चली जाया करती थी तो मैं छत के ऊपर निकल जाता था और छत के ऊपर लेटता था, सोता था। तो उस पे देखता था कि जो है रात में ऊपर से जो है एरोप्लेन जाता था। जब एरोप्लेन जाता था तो मेरे अंदर मन में ये विजुअलाइजेशन आता था कि काश मैं भी कभी इस जहाज में बैठ पाऊंगा और मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगा। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता था। जब भी मैं ऊपर लेटता था और जहाज बाहर से निकलता था तो मेरे मन में ये विजुअलाइजेशन आता था। और आज उस विजुअलाइजेशन का परिणाम ये हुआ कि वही सितंबर, कार अचीव करने से पहले, सितंबर 24 सितंबर से 29 सितंबर तक मैं विदेश यात्रा पे रहा। 24 सितंबर को मैं लखनऊ से दुबई गया विदेश यात्रा पे, कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी 1 रुपया मुझे खर्च नहीं करना पड़ा, कंपनी ने सारा खर्चा दिया, आने जाने का, रहने का, खाने पीने का और घुमाने का। वहां पे मैं दुबई मॉल गया, बुर्ज खलीफा पे मैं भी गया, और वहां के जो बीचेस थे वहां पे भी घूमा, और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा जो है देश है, सिटी है, मजा आ गया बिल्कुल। तो वो सपना मेरा पूरा हुआ। और मैं बाय प्लेन गया। तो माइंड की पावर काम करती है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और आप भी इस चीज को आप अपने से रिलेट करके देखिएगा कि कभी ना कभी आपने कोई ना कोई ऐसी चीज विजुलाइज करी होगी और जो आज आपके लाइफ में होगी। तो ऐसे ही ये माइंड की पावर काम करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैंने विजुलाइजेशन किया, अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो वो बहुत सोचते हैं कि जल्दी हो जाए। तो जल्दी तभी हो सकता है जब वो सही दिशा में होता है, लेकिन कहीं ना कभी उस चीज को आपको वो पूरा जो है वो कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसने उसको आपने विजुलाइजेशन ठीक से किया है। तो ये होता है माइंड की पावर। तो दोस्तों, अपनी माइंड की पावर को समझिए, और जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसको
विजुलाइजेशन करिए, रोज 10 मिनट का विजुलाइज करिए, और जैसा जैसा विजुलाइज करिए तो उसी हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा, एक्शन भी लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका हो जाएगा। भाई मैंने, अगर मैं इन चीजों को अचीव कर पाया हूं तो उसके लिए मैंने एक्शन लिया है, मैंने निर्णय लिए है। मैं पहले कभी जॉब करता था, मैंने कॉल सेंटर की जॉब करी है, और कॉल सेंटर से पहले भी कई जॉब्स मैंने की हैं जो मैं बता नहीं सकता। उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ी, मैंने टीचिंग भी करी है, स्कूल में भी पढ़ाया है, अपनी कोचिंग भी खोली है, लेकिन मैं उनमें सब में जो है सफल नहीं हो पाया। फिर लास्ट में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी को ज्वाइन किया, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की रियल एस्टेट कंपनी है लखनऊ में। और उसको ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे करके मेरे ये सारे सपने पूरे होने लगे, और आज मैं बिल्कुल खुश हूं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ब्रह्मांड का कि उसने मुझे इस फील्ड में अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस दिया, अच्छी एक टीम दी है, जिसकी बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसको अगर मैंने फ्यूचर मतलब पार्ट में कभी विजुलाइज किया था, तब मैं आज इस यहाँ पे पहुंच पाया हूँ, और आज मेरी एज 30। दोस्तों, आज भी मैं अपने टारगेट्स को लिखता हूँ, अपने ड्रीम्स को लिखता हूँ, विजन बोर्ड बनाता हूँ, और अभी जो फ्यूचर में मुझे अचीव करना है, जो भी मेरे गोल्स हैं या जो भी मेरे लक्ष्य हैं, उन सबको मैंने लिख करके रखा है, और समय समय पर मैं उनको विजुलाइज भी करता रहता हूँ। तो आप भी अपन जो भी चीज पाना चाहते हैं उसको विजन बोर्ड पे लिखें, बनाएं, उसको अपनी नजरों के सामने रखें। जब भी आप उठें सुबह और शाम को सोने से पहले, आपकी नजर आपकी गोल पे होनी चाहिए, और आप उसको विजुलाइज करेंगे जैसे आपने उसे पा लिया है, और उसको फील कर रहे हैं। और पाने के बाद आपके मन में उसकी क्या फीलिंग आ रही है, क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, उसको आप एक्सपीरियंस करें, तो वो गोल जो है और जल्दी आपको जो है अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो आपको आज पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल लगा हो, आपको कि आपने जो समय दिया है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है आपको, आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट जरूर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हम आपको ऐसे ही और मतलब जो माइंड पावर पे वीडियोस हैं, या जो भी ऐसे वीडियोस हैं कि जिनसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, वो टेक्निक मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा, और आप इसका लाभ लेते रहेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ अवश्य होगा। थैंक यू सो मच।